तो टॉपिक हमारा आज का कॉटन, कपास। सबसे पहला ही स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कपास का वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। जी, कपास का आपसे क्या पूछा जाता है? वनस्पतिक नाम पूछा जाता है, बॉटनिकल नेम पूछा जाता है कि भैया इसका क्या बता दो। ठीक है, बॉटनिकल नेम बता दो। तो बताओ भाई, कपास का वनस्पतिक नाम शायद आपने पढ़ा होगा। तो सर इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गॉसिपियम स्पीसीज बोलते हैं। कि कपास जो है वो अलग अलग रंग की होती है। कपास स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है वो व्हाइट कलर की भी होती है। नॉर्मली कपास आपने व्हाइट देखा है, नॉर्मली आपने जो कॉटन है वो कौन सा देखा है सर? व्हाइट देखा है। बोले हाँ जी सर, व्हाइट देखा है हमने कॉटन को। और कौन सा कॉटन देखा है आपने? कभी आप मार्केट में जाते हो तो क्या स्टूडेंट्स आपने कॉटन को किसी और कलर में देखा है? क्योंकि इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, गॉसिपियम, डबल एस लगा के आप क्या लिख सकते हो उसमें? गॉसिपियम स्पीसीज करके आपने नाम सुना होगा। बोले जी सर बिल्कुल सुना हमने स्पीसीज। क्या सुना है? गॉसिपियम, या बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हो, गॉसिपियम स्पीसीज, ये नाम सुना होगा। और जिसके नाम के साथ में स्पीसीज शब्द जुड़ जाए, जिसके नाम के साथ में स्पीसीज शब्द जुड़ जाए, मतलब वो है तो कॉटन लेकिन उसकी वैरायटियां आपको और भी मिल सकती है मार्केट में देखने के लिए। मतलब रंग रूप आकार में, रंग रूप आकार में। तो कॉटन आपने सफेद रंग के अलावा कोई और देखा है क्या? फिर स्पीसीज शब्द क्यों आया? उसमें स्पीसीज शब्द जुड़ा हुआ है, स्पीसीज शब्द क्यों आया है? तो बच्चों याद रखिएगा, कॉटन आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग का देखा है, वो है व्हाइट। लेकिन स्टूडेंट्स पूरे विश्व में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में आती है, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, वहां के जो एरिया है पांडुरना, वहां के किसानों स्टूडेंट्स पिंक क्या उत्पन्न किए हैं? कॉटन की खेती स्टार्ट किए हैं। मतलब पहली बार नेचुरली, देखो कॉटन में आप रंग कर दो, ग्रीन कलर डाल दो, येलो डाल दो, ब्लैक डाल दो, कॉटन उस रंग को ऑटोमेटिक क्या करेगी? एब्जॉर्व कर लेगी और उस रंग को क्या करने लगेगी? दिखाने लगेगी। कॉटन लो, उसको क्या कर दो? येलो कलर के घोल में डाल दो, कॉटन येलो हो गई। तो ये तो आपने क्या किया है सर? ये हमने किया है कैसे? आर्टिफिशियल तरीके से। लेकिन नेचुरल पिंक कलर की क्रॉप जो है, मतलब पिंक कलर में कहां उगाई गई थी? पूरे विश्व में एमपी, और एमपी में कहां पर? ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफी एक अच्छी बात थी, जो जिसे हम किसमें ऐड किया गया था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया भाई, कि भाई पिंक कलर की कॉटन। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? स्पीसीज में काउंट करते हैं हम लोग इसको। और भी यदि आपसे मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, क्या कॉटन की जो स्पीसीज हैं उसमें और कोई कलर और ऐड हुआ है कि कहीं? कि सिर्फ दो ही कलर हैं? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो बताइए, यदि आपसे कॉटन की स्पीसीज पूछ ली जाए तो क्या ये दो ही कलर आप? पहली बात तो आपने व्हाइट देखा है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा है। व्हाइट के अलावा आपने कुछ नहीं देखा है। बोले हाँ सर हमने व्हाइट देखा, लेकिन उसमें एक पिंक कलर भी होता है, याद रखिएगा। तो गॉसिपियम स्पीसीज हमसे नाम पेपर में पूछा जाएगा, हमें इतना ही लगाना है। फैमिली बता दो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? फैमिली किस परिवार का सदस्य है? किस परिवार का सदस्य माना जाता है इसे? कौन से परिवार में जन्म लिया? तो सर इसका जो परिवार है वो है मालवेसी। इसका परिवार कौन सा है सर? इसका परिवार है सर मालवेसी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स मालवेसी परिवार यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स मालवेसी परिवार में एक तो बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा सेपरेट मालवेसी परिवार में, कि भाई मालवेसी परिवार के कौन कौन से एग्जाम्पल आपने सुने हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने भिंडी देखा है? बोले हाँ सर भिंडी खाया हमने। ओकरा, लेडी फिंगर? बोले यस सर। हिबिस्कस फल, आपने फूल देखा होगा हिबिस्कस? बोले यस देखा है, बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये किसके एग्जाम्पल है सर? ये एग्जाम्पल मालवेसी परिवार के हैं। कॉटन आपका इसी में आता है? बोले जी सर बिल्कुल इसी में आता है। तो क्लियर हो गया, आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा तो सर बेसिक सा समझ में आ गया हमें। तो ये परिवार मालवेसी का है? बोले जी बिल्कुल मालवेसी परिवार का है। इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? कपास की पहली उत्पत्ति स्थान कहां मानी जाती है? सर हड़प्पा सिविलाइजेशन। वो एक पिक्चर भी आई थी मोहनजोदाड़ो, एक बीच में एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, जो है फ्रेंड्स वो एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। मतलब सभ्यता मतलब उस समय के जो लोग रहते थे, जैसे आपने सुना होगा आज के समय में आप कहते हैं हम 21वीं सदी के लोग हैं।
हम 22वीं सदी के लोग हो, हम 20वीं सदी के लोग हैं, हम 19वीं शताब्दी, ऐसा सुना था कि आप लोगों ने 19 सेंचुरीज या फिर 20 सेंचुरीज, कुछ लोग अभी कहते हैं हम लोग 21 सेंचुरीज में रह रहे हैं, मॉडर्न तरीके से रहेंगे। बोले जी हाँ सर। तो स्टूडेंट्स, कॉटन जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है, क्या है, साक्ष्य है। वहां पर कॉटन को देखा गया, वहां पर कॉटन को देखा गया। और ये कैसे पता चलता है? तो स्टूडेंट्स, ये पता चलने का कारण क्या होता है, ठीक है, इसके पता चलने का कारण क्या होता है? तो सर, इसके पता चलने का कारण होता है आपका एएसआई। इसके बारे में कौन बताता सर? इसके बारे में बताता हमारा एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने एएसआई के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एएसआई यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एएसआई क्या होता है, तो एक तो पुलिस में भी होता है एएसआई, और कहां होता है? पुलिस के अलावा कहां होता है बताओ? बोल सर, हमने तो पुलिस में देखा है, और कहीं किसी को कुछ याद आ जाए तो सर इसके बारे में हमने सुना है, एएसआई का मतलब होता है भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार सुना हुआ होगा कि भाई किसी के घर में सोने की मूर्ति निकली जमीन से खुदाई करते हुए, किसी के यहां सोने के सिक्के निकले खुदाई करते हुए। सुना है ना आपने? बोले हाँ सर, सुना तो है। कुछ सिक्के निकल जाते हैं, तांबे के सिक्के पुराने कई बार, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड, 1 मिनट। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने ये कहानी तो जरूर देखा होगा कि भाई किसी के यहाँ सोने के सिक्के मिल गए, किसी के यहाँ चांदी के सिक्के मिल जाते, किसी के यहाँ पर पुरानी भगवान की मूर्तियां मिल जाती हैं। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपके घर के नीचे से मान के चलो कल को जो है वो कुछ सोने के सिक्के निकल जाएं, तो क्या वो आपके हुए? क्या वो आपके हुए? हाँ या ना? बोले सर नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, भारतीय पुरातत्व विभाग उसको अपने अंडर ले लेगा, आपको नहीं देंगे वो, और ना ही इसके बदले आपको कोई 1 रुपए भी देंगे। आप सोचो कि हमारे सिक्के ले लेंगे हमसे, हमको पैसे दे देंगे, नहीं देंगे। सरकार का यह कहना है कि जमीन हमने आपको क्या किए हैं? रहने के लिए दिए हैं। आप जिस जमीन में खेती कर रहे हो उसको हमने क्या दिए हैं? आपको खेती करने के लिए दिए हैं। मालिकाना हक जो ओरिजिनल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ही रहेगा, और जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा। इसलिए तो आपने कई बार सोचा होगा कि आपके खेत के ऊपर से रेल चली जाती है, नहर चली जाती है, या स्टूडेंट्स बिजली के खंभे चले जाते हैं। गवर्नमेंट आपको पैसे जरूर देगी, आप कितने ही आंदोलन कर लो, कुछ कर लो, आप उस जमीन का सिर्फ क्या करते हैं? क्या करते हैं? मालिकाना हक नहीं रखते आप लोग। आप उसका कर देते हो, तो कर देते हो, उसके एवज में आप लोगों को जमीन में क्या किया जाता है? अधिकार दे दिया जाता है। एक प्रकार का थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है कि ये जमीन आपके अधिकृत है। लेकिन जिस दिन सरकार को जरूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा। आपके खेत खेत के ऊपर से रोड चली जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, केवल यूज करने के लिए दिया जाएगा। आप लोग सोचते हैं ना कि ये हमारी जमीन, आपको पैसा दे देगी, लेकिन जमीन आपकी नहीं है। याद रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन हमारी है, हम कितने ही क्या कर लें, ठीक है, सरकार से लड़ लें, सरकार आपको मुआवजा ज्यादा दे देगी, भले ही यदि आप लड़ोगे ना मुआवजा दे देगी, लेकिन आपको वो चीज, ठीक है, अपने पास नहीं रहने देगी। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग का काम होता है स्टूडेंट्स की पुरानी चीजों को क्या करते हैं? धरोहर के रूप में रखते हैं। तो आपने जो म्यूजियम वर्ड सुना है, म्यूजियम? बोले हाँ सर, म्यूजियम सुना है हमने। पुराने समय अंग्रेजों के भी कुछ आपको बंदूकें, उनके तोप वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं म्यूजियम में। पुराने लोगों की ड्रेस वगैरह मिल जाती देखने के लिए। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो म्यूजियम
भारतीय पुरातत्व विभाग की पुरानी चीजों से ही उस म्यूजियम को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है देखने के लिए कि भाई आप देखें ये पुरानी चीजें हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी। तो वहीं पर फ्रेंड्स पहली बार कपास को इंडिया में ही देखा गया था। सबसे पुराने साक्ष्य जो है, सबसे पुरानी जो, ठीक है, खोज में निकला वो कपास इंडिया में निकला। इस तरीके से फ्रेंड्स तो ये ऐसे होते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान जो आपको बताते हैं ना कि भैया बताओ ओरिजिन प्लेस क्या है, तो ये उत्पत्ति स्थान इसी साक्ष्यों से निकाले जाते हैं। हर देश कहता है कि भैया ये उत्पत्ति स्थान मेरे देश की है, तो देश की यदि है तो लाओ आपके यहाँ का सबसे पुराना वाला, जैसे हम इंडिया वालों ने बोला होगा विश्व पटल पर पूरे विश्व के सामने कि कॉटन हमारे देश की उत्पत्ति स्थान है, सबसे पहले पूरे विश्व में कॉटन हमारे यहां हुआ। क्या प्रमाण है भाई इसका? तो बोले ये लो सबसे पुरानी कपास का एक टुकड़ा, सबसे पुरानी कपास का टुकड़ा। फिर उसमें सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वो केमिकल डालेंगे और पहचान करेंगे कि ये सबसे पुराना है या नहीं। उस बेसिस पर जो हमारी वर्ल्ड कमिटी होती है वो कहती है कि नहीं चलो ये इंडिया वाले सही बोल रहे हैं, ये इंडिया में ही क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। नहीं तो कोई भी बोल देगा कि ये हमारे देश की उत्पत्ति स्थान है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि उत्पत्ति स्थान एक्चुअल में क्या होता है। बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, इसके साक्ष्य मिलना चाहिए। तो उत्पत्ति स्थान कॉटन का कहां है, इंडिया है। बोले जी सर अब तो हमेशा क्लियर हो गया, किसी को भी समझा सकते हैं हम। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में कॉटन के बारे में आपसे क्या पूछ लिया जाता है सर, गुणसूत्र पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा सर, गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, क्रोमोसोम नंबर। अब ये क्रोमोसोम नंबर क्या होता है सर, क्रोमोसोम नंबर का मतलब होता है कि भैया नर और मादा इनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, नर और मादा दोनों की मिला के। यदि मैं आपसे बोलूं भैया नर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, या मैं आपसे बात करूं भैया मादा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, मेल की कितनी होगी, फीमेल की कितनी होगी, नर और मादा दोनों की मिलाया जाता है। तो सर जोड़ी में होती है ये क्या होती है सर, नर और मादा की जोड़ी में होते हैं, जिसे हम लोग एक्स वाई कहते हैं। और एक्स वाई जो आपने सुना होगा ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई सुना है, बोले हाँ जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने एक्स और वाई। तो फ्रेंड्स ये एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं आपने जरूर सुना हुआ होगा कि फ्रेंड्स मेल होगा, आपका जो बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, मेल एंड फीमेल जो चाइल्ड होते हैं फ्रेंड्स ये किस पे डिपेंड करता है सर, गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। नर होगा या मादा होगा ये स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड करता है आप लोगों का, बताइए किस चीज पर डिपेंड करते हैं, मेल होगा या फीमेल होगा, बताइए ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं। जी यदि आपसे मैं कह दूं, मैं आपको बिल्कुल डीप में लेकर जाने वाला हूं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें भैया क्रोमोसोम के बारे में, तो यदि स्टूडेंट्स क्रोमोसोम में एक्स और एक्स, जैसे मान चलो किसी के पास एक्स था वाई था, स्टूडेंट्स एक्स और मान के चलो एक्स मिल गए आपस में, एक्स और एक्स गुणसूत्र मिल गए, तो क्या पैदा होगा, क्या पैदा होगा बताओ, एक्स और एक्स मिल गए तो क्या पैदा होगा। कुछ लोग कहते ना अरे यहां मेरे यहां तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, मैं क्या करूं। ये किस पे डिपेंड होता है, तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड होता है एक्स एक्स पर। यदि एक्स और एक्स गुणसूत्र यदि आपके मिल रहे हैं, मतलब जिस समय, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, प्लान किए भैया आज हमें क्या करना है, बच्चे पैदा करने के लिए प्रोसेस करना है भाई। चलिए तो स्टूडेंट्स उस प्रोसेस के दौरान, हीटिंग टाइम के दौरान यदि आपके बॉडी से जो स्पर्म निकला है या स्टूडेंट्स इनके बॉडी से जो लिक्विड निकला हुआ है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, मिले, और यदि वो एक्स एक्स ही हो तो उस समय स्टूडेंट्स 100% तय है कि होने वाले जो बच्चा होगा आपका वो क्या होगी, वो बच्ची होगी, गर्ल्स होगी। बोले यस सर, इस समय क्या होती सर, लड़की होती है। तो बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आपके बॉडी से जो डिस्चार्ज होगा उस डिस्चार्ज के समय यदि वो एक्स एक्स क्रोमोसोम निकल रहे हैं तो लड़की होगी। यदि स्टूडेंट्स आपके शरीर से क्या निकले, आपके शरीर से वाई निकले, ये आपके किसका सर, ये मेल का है और ये वाला भाग फीमेल का है, मेल फीमेल दोनों का। मैं आपको बता दूं जो अंधविश्वासी चीजें चलती हैं ये हम हमारी साइंस में भी आने वाला है, एलिमेंट ऑफ साइंस में भी हम पढ़ेंगे इसको। इसको हमें किस में पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री में ही पढ़ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि एक्स मिल गया किसका, मेल का, और स्टूडेंट्स वाई मिल गया फीमेल का, तो क्या पैदा होगा बताओ, अब क्या पैदा होने वाला है।
तो सर अब लड़का पैदा होने वाला है। अब क्या पैदा हो जाएगा सर? अब लड़का पैदा होगा। अब कौन पैदा होने वाला सर? लड़का पैदा होने वाला है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। चलिए, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही गुणसूत्रों को हम लोग किस में लिखते हैं? जब हमको पढ़ाया जाता है ये गुणसूत्र पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़ी में होते हैं, इसलिए हम लोग 2n करके लिखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा गुणसूत्रों को 2n करके लिखते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स 2n इक्वल टू क्या होता है सर? 2n इक्वल टू बता दो जरा फटाफट, क्या लिखें? 2n इक्वल टू कितना होता है सर? 2n इक्वल टू होता है 26। 2n इक्वल टू क्या होता है सर? 26 होता है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से यहां से क्वेश्चन जो है वो बन ही जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल बनेगा, नोट डाउन कर लो। क्लियर है यहां तक? किसी के मन में कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहें आप कि हाँ सर हमें ऐसा कुछ लग रहा है, हमें पूछना चाहिए इस टॉपिक पर, आपके मन में कुछ यदि ऐसा लग रहा है, अभी तक जो बताया गया ये बिल्कुल आपके बेसिक टॉपिक है, हर किसी को आना चाहिए, इसलिए हम लोग बिल्कुल आपको बेझिझक होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको अभी गाइडेंस नहीं मिला तो आप बाद में कभी नहीं सीख पाते हैं, और ना ही स्कूल में टीचर बताते कि भाई ऐसा ऐसा होता है, हंसी मजाक में टॉपिक निकल जाता है आपका क्रोमोसोम वाला। चलिए, क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट्स यदि हम कपास की बात करें तो स्टूडेंट्स कपास को आप सभी लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड गोल्ड। वाइल्ड गोल्ड, वाइल्ड गोल्ड कहा जाता है इसे। हम लोग क्या कहते हैं? कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सफेद सोना कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अंग्रेज जब शुरुआत में आए थे ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पुरानी रोड उन्होंने ग्रांड टंग रोड बनाई थी मुंबई से थाने के बीच में। एक जनरल नॉलेज का भी इसमें क्वेश्चन ऐड हो जाता है। अंग्रेज जब आए थे तो आप लोग कहते कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेजों ने ट्रेन बनाई थी, ट्रेन की शुरुआत अंग्रेजों ने ही करके गए हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो ट्रेन के लिए ही निकलती है रेलवे डिपार्टमेंट में। बोले हाँ जी सर ये बात तो सही है। तो क्या अंग्रेजों ने हमारा हित करके गए? क्या अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया का विकास हो तो हम ट्रेन चालू करते हैं? जी नहीं, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कॉटन जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, वो महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है। बोले जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र के आसपास में कोई ज्यादा ऐसा समुद्र वाला एरिया नहीं है। मुंबई में है? बोले हाँ मुंबई में है, महाराष्ट्र के बीचों बीच आसपास में कहीं नहीं है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने चालू भी कहां से किया था? पूरे विश्व में इंडिया, उनको पता चला कि भाई यहां पर कॉटन भी अच्छा खासा होता है, मसाले के साथ साथ में कॉटन भी होता है। तो उन्होंने साउथ में चालू नहीं किए, उन्होंने गोवा से चालू नहीं किए। भाई गोवा में भी कर सकते थे वो ट्रेन चालू, सर गोवा में कपास नहीं होता है। कपास के लिए उन्होंने ग्रांड टंग रोड बना दिया, और वहीं से स्टूडेंट्स उन्होंने मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन भी चलाए। सबसे पहली ट्रेन यदि आपसे कोई पूछता है ना, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और ट्रेन क्यों चलाई उनने मालूम? कॉटन भर भर के कहां ले जाते थे? थाने लेकर जाते थे, मतलब मुंबई तक लेकर जाते थे, और मुंबई में आपको पता है समुद्र है, और उन्होंने समुद्र में रखी अपनी बड़ी बड़ी जहाजें, और समुद्र के थ्रू अपना माल क्या कर दिया? अपने देश ले जा लेते थे बिना खर्चे के। भाई आपको पता है समुद्र में क्या आती है? लहरें आती हैं, तो जिधर की लहरें चलती हैं उस तरफ नाव, हमारी जहाजें क्या हो जाती है? उसी ओर बढ़ जाती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो वो एक उनका चालाकी वाला पन था। हम लोग सोचते अरे अंग्रेज लोग क्या है, बहुत महान थे, ट्रेन देकर गए हैं, वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो आपने देखा होगा व्हाइट कलर के पैंट पहनते थे और रेड कलर की शर्ट पहनते थे, और सबसे अच्छा कपास इंडिया में ही होता है, इसलिए इसको वाइल्ड गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड बहुत महंगा है भाई कपड़े। बोले जी सर बिल्कुल, सारी चीजें समझ में आ रही है हमें डेप्थ में। चलो, अब स्टूडेंट्स कपास के जो विनोला निकलता है, नाम सुना होगा आपने। कपास में क्या पाया जाता है बच्चों? सर विनोला पाया जाता है। क्या होता है भैया विनोला? बताओ। कपास में एक शब्द आपने कई बार सुना होगा कि इसके अंदर क्या होता है? विनोला निकलता है। विनोला क्या है? किसे कहते हैं विनोला? और सर विनोला कहते हैं इसके बीज को। विनोला इसको क्या कहते हैं? सर इसके बीज को कह देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके सीड से ही बनता भी ये विनोला। सुना नाम आपने?
विनोला। बोले हाँ जी बिल्कुल सुना है, बिनौला हमने सुना है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे मैं बात करूं भैया कॉटन का जो बिनौला निकलता है, ठीक है, ये क्या है हमारा, तो सर बीज, इसके बीज से स्टूडेंट्स क्या निकाला जाता है सर, इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसके बीजों से ही क्या निकाला जाता है सर, तेल निकाला जाता है। इसके बीजों से क्या निकाला जाता है, तेल। और फ्रेंड्स उसी तेल को हम लोग क्या करते हैं, खली में मिलाते हैं। खली, खली मतलब केक, जानवरों को खाने का जो खाना होता है उसे हम लोग बोलते हैं खली। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो यही स्ट्रेंथ जानवरों के खाने में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे जानवर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो कपास की खली में स्ट्रेंथ कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है सर, 6% नाइट्रोजन पाया जाता है। जानवरों को नाइट्रोजन भी जरूरत पड़ती है। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में हमसे। चलिए स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र और गुजरात करते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन पूरे इंडिया में, यदि आपसे कोई पेपर में यदि पूछ ले कि भैया हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन में अभी फिलहाल टॉप पर कौन है सर, महाराष्ट्र है। अभी टॉप पर कौन है सर, महाराष्ट्र है। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको गुजरात भी टॉप पर मिल जाता है, क्योंकि गुजरात के पास में आज के समय में ज्यादा पानी हो गया है। क्योंकि बड़े बड़े जो बांध हैं, आप जितने भी बड़े बड़े इंडिया के बांध को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो डैम बनाए गए हैं, बड़े बड़े डैम, वो गुजरात में सबसे पहले बन गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, किसकी खेती की जा रही, कपास की। तो कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप गुजरात को लगा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो धीरे धीरे पिछड़ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स कॉटन जो है हमारा वो है, ये निष्प्रभावी पौधा है क्या, निष्प्रभावी मतलब इसको प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है 12 से 12 महीने लगा रहे हैं कपास। निष्प्रभावी पौधा। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का डे न्यूट्रल प्लांट है, क्या बताओ, क्या ये डे न्यूट्रल है या डे नेचुरल है, क्या लिखें इसको, डे नेचुरल लिखें या डे न्यूट्रल प्लांट लिखें। सर ये डे हमारा कैसा प्लांट है, नेचुरल है सर, न्यूट्रल है। क्या लिखते हैं, डे न्यूट्रल या नेचुरल, जो भी बोलना चाहो आप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश कैसा भी हो, ये किसी भी प्रकाश में हो जाता है। मतलब धूप ज्यादा हो तो भी होगा, धूप कम होगी तो भी हो जाएगा, और बारिश होती रहेगी तो भी हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप कभी भी कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करके बताइए कि आपने कभी कपास को पौधों से तोड़ा हो, मार्केट से कपास नहीं लाए, खुद ने किसी भी पौधे से कपास को तोड़ा हो, कोई है, मैसेज कर दो। तो यदि स्टूडेंट्स आपने कभी कपास को पौधों से तोड़ा हो, तो स्टूडेंट्स इस टाइप से उसके अंदर एक बीज होता है, और उसके ऊपर स्टूडेंट्स पूरा क्या होता है सर, व्हाइट कलर का पूरा का क्या होता है, कॉटन लगा हुआ होता है। ऐसे व्हाइट कलर का कॉटन लगा हुआ होता है ऊपर। तो कॉटन कॉटन निकाल लेते हैं, और जो ब्लैक ब्लैक वाला बचा आपका, ठीक है, इसे अलग निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो बंच होता है, आपने देखा होगा, इसका जो पौधा होता है स्टूडेंट्स, जो कपास निकलती है कुछ इस टाइप से एक बेल में निकलती है, इस टाइप से गांठ होती है, इसके अंदर कपास होती है। ये गांठ ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, जैसी कपास आपकी वो हो जाएगी अच्छी सक्सेसफुल, तो ये गांठ ऐसी फट जाती है, क्रैक हो जाती है बीच में से। बोले हाँ सर बिल्कुल क्रैक हो जाती है, तो हमें इसमें से रुई दिखाना चालू हो जाती है। देखा है क्या आपने अक्सर, बोले हाँ जी बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस गांठ को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस गांठ का नाम होता है स्टूडेंट्स इंग्लिश में बेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग सर, इसको बेल कहते हैं। इस गांठ को क्या कहते हैं सर, बेल कहते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बेल कहा जाता है गांठ को। गांठ को क्या कहा जाता है सर, बेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं गांठ को इकट्ठा करते 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 पूरा का पूरा एक बंच बना लिया जाता है। गांठों का एक बंच होता है, गांठों का क्या होता है, पूरा का पूरा एक बंच तैयार कर लिया जाता है, एक गुच्छा तैयार कर लिया जाता है पूरा का पूरा। वो गुच्छा कितने किलोग्राम का होता है जी, जो गांठ तैयार की जाती है, जो बंच तैयार किया जाता है, वो कितने किलोग्राम का होता है स्टूडेंट्स, इसका जो पूरा का पूरा एक, ठीक है, गट्ठा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे जानवरों के लिए आप लोग क्या लेकर आते हैं, चारा लेकर आते हो ना खेतों से, तो वैसे स्टूडेंट्स इसका पूरा का पूरा एक बेल तैयार कर लिया जाता है। ये लगभग स्टूडेंट्स 170 किलोग्राम का होता है, 170 किलोग्राम का होता है। किसका, कपास का। लगभग जूट का भी इसी के आसपास 170 180 के आसपास में जूट का भी होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
अब स्टूडेंट्स इसी में हमने बात की थी कि भी इसमें तेल पाया जाता, तो तेल की जगह आप लोग एक चीज और ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो तेल पाया जाता है वो कितना परसेंट पाया जाता है। कपास के बीजों में बिनोला का तेल निकलता है, कितना परसेंट होता है, क्योंकि तेल निकालने के बाद में जो बच जाता है आपका वेस्ट, उससे बनती खली। तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग यदि देखा जाए इसमें, यदि आपसे बात किया जाए 17%, हाँ 17 to 20%, 17 to 20% इसमें क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है। इसके किसमें, इसके बीजों में, कपास के बीजों में तेल निकलता भाई, बिनोला का तेल कहते हैं उसे, जानवरों को खाने में मिला के देते हैं, जानवरों को मिलाया जाता है स्टूडेंट्स कि भैया दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, पेपर में दिया आएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, एक शब्द आपको दे रहे हैं इसमें, एक बहुत ही बढ़िया शब्द आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया गेमिंग क्या है, या गिनिंग कहते हैं, गिनिंग नाम सुना है, गिनिंग? बोले हाँ बिल्कुल सुना है हमने। गिनिंग क्या चीज होती है बच्चों, कोई बताएगा? गिनिंग किसे कहते हैं, गिनिंग पेपर में आ चुका है कई बार। गिनिंग क्या होता है, वो भी सिर्फ कॉटन में यूज किया जाता है ये शब्द गिनिंग का। बीजों से कपास अलग करना, ओके वेरी गुड। और कोई गिनिंग का मतलब समझा सके, बता सकते? गिनिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन करके पेपर में कई बार आ चुका है ये पेपर। तो बच्चों सिंपल है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि स्टूडेंट्स कपास में से क्या करते हैं हम लोग, सर कपास में से क्या करते हैं हम लोग, मतलब जो कपास आप लोग खेतों में जाते हो ना, तो क्या करते हैं आप लोग, तो सर हम लोग कपास को पहले तोड़ते हैं, पहले उनकी बेल को तोड़ते हैं, मतलब जो गांठ होती है उस गांठ को तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, तो उसमें से कपास कपास जो रुई रुई होती है, वो रुई को हम अलग कर लेते हैं, जो उसका फाइबर होता है वो फाइबर को हम लोग अलग कर लेते हैं, रेसा रेसा अलग कर देते हैं, बीज बीज को अलग कर देते हैं, बीज से फिर हम लोग खली बनाते हैं। जो हमारा स्टूडेंट्स उसका जो रुई वाला भाग होता है, जहां का कपास होती है हमारी वाइट वाली, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो सर उसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे उसमें फिर गिनिंग में? अब उसको हमने अलग कर लिया वो वाइट वाइट वालों को, अब क्या करेंगे उसको जी, तो सर उसको अलग करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, तो सर उसको हम लोग एक पूरा का पूरा रेसे के जैसे फैलाएंगे, पूरा का पूरा रेसे के जैसे क्या करेंगे, फैला लेते हैं। बोले जी सर कैसे? वो पहले ऐसे छोटी छोटी है ना कपास, तो कपास पहले ऐसी गोल में होती, इसको सर पूरा का पूरा फैला लेते हैं, ऐसे ऐसे धागे नुमा आकृति में फैला लेते हैं, पूरा धागे नुमा आकृति में पूरा फैला लेते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कपास में रेशा और बिनोला का अनुपात क्या होता है, बिनोला और कपास इनका अनुपात कितना होता है, मतलब जो रेशा होता है इसमें, रेशा मतलब जो व्हाइट वाली कपास आप यूज कर रहे हो, और विनोला मतलब इसका बीज, मतलब रेशा मतलब फाइबर, और सेंस इसका सीड बिनोला, इनका अनुपात कितना होता है, कपास कितने परसेंट होती है और बीज का जो है मोटाई के हिसाब से उसका परसेंटेज कितना होता है, इसका रेशो कितना चलता है, जरा बताइएगा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जी। क्या आंसर देना चाहेंगे आप इसमें? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग स्टूडेंट्स कितना परसेंट, 67% क्या होता है, फाइबर होता है, और 33% इसमें क्या होता है हमारा, विनोला का परसेंटेज होता है। ये पेपर में आ चुका है, विनोला का और रेशे का परसेंटेज कितना होता है, मतलब फाइबर का और सीड का, तो बोले सर वो होता है 67-33 के रेशो में चलता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा गया है कि भैया जो कपास में जो रेशा होता है, रेशा फाइबर होता है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये जो रेशा है ये क्या है, कौन से तत्व से बना हुआ होता है? आपने यदि एक मूवी देखा होगा, पैडमैन करके एक मूवी आई थी, बीच में पैडमैन करके एक मूवी आई थी। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पैड बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखी उनने, चाहे वो बच्चे के लिए पैड हो, चाहे वो फीमेल के लिए पैड हो,
या स्टूडेंट्स कोई भी आपको क्या करना हो, कहीं पर आपको लग गया हो, ठीक है, तो स्टूडेंट बिना कॉटन के तो साफ सफाई भी नहीं हो रही बॉडी की। आपको कहीं पर घाव लग गया है, ठीक है, कट लग गया है आपको बॉडी में, कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, तो बिना कॉटन के तो कोई काम नहीं हो रहा है। बोले जी सर। नैपकिन, आज के समय में जो हाथ में नैपकिन यूज हो रहे हैं वो नैपकिन हो गया। आप लोगों के खाने की प्लेट के नीचे आप लोगों ने देखा होगा क्या यूज करते हैं, आपने देखा है व्हाइट कलर का एक कपड़ा लगा हुआ होता है हर थालियों के नीचे। आप यदि बफर सिस्टम में पहुंच गए तो। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हमने, उसका कॉटन अलग होता है। बोले हाँ। आप, हाँ, आपके जो शर्ट बनती है, आपकी टी शर्ट बनती है, कपड़े बनते हैं, उसका कॉटन अलग होता है। उसी कॉटन से स्टूडेंट्स क्या आप लोगों के पैड्स नहीं बनाए जा सकते क्या? क्या आपके जो विस्पर हैं, हगीज वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, क्या उसके नहीं बनाए जा सकते क्या? बोले सर नहीं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स किस पर, किस पर डिपेंड करता है। बनता तो कॉटन का ही है ना, कि कहीं आसमान से आ गया है। बनेगा किससे? सर बनेगा तो कॉटन से ही बनेगा। बोले हाँ ये बात तो सर है, हमने आज तक कभी सोचा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इनमें क्वालिटी होती स्टूडेंट्स, वो किसकी होती सर? वो होती सेलुलोज की। ये सबका सब जो पूरा गेम है, ठीक है, कॉटन के किस पे डिपेंड है सर? सेलुलोज की। सेलुलोज की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, आपका कपास उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेशे के अंदर, इन कपास के रेशे के अंदर क्या पाया जाता है सर? सेलुलोज पाया जाता है। तो हमारे जो कपड़े बनते हैं वो नॉर्मल जो हमारी कॉटन होती है इससे बनते हैं। और स्टूडेंट्स इन सेलुलोज, मतलब इन कॉटन के रेशे में के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है, वो उस सेलुलोज को निकाल के फिर आपके पैड्स को बनाया जाता है। वो उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसको सोखते हैं। फिर जो आपके बच्चों के जो पैम्पर्स वगैरह बनते हैं ना, या आपके जो पैड्स वगैरह बनते हैं, वो सब इसी का खेल है पूरा का पूरा। बोले जी सर। और नॉर्मल कपड़े? सर नॉर्मल कपड़े तो सर धागे से बन जाते हैं, और धागा जो वो सर नॉर्मल बन जाता है। दोनों में अंतर है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, हमारा क्या होता है सर? ब्लड देखा हमने, ब्लड देखा है। बोले हाँ सर बिल्कुल ब्लड देखा है। तो स्टूडेंट जब कोविड बीच में आया था, तो आपने सुना होगा प्लाज्मा डोनेट कर दो, प्लाज्मा डोनेट कर दो। किसी ने ये नहीं कहा कि भैया जिसको कोविड हो चुका है और वो बच गया है, तो जिनको कोविड ऑलरेडी अभी है उसको ब्लड दे दो। ब्लड देने की बात किसी ने नहीं कही। सबने एक ही शब्द यूज किया था। सब क्या दो बोले? कोई खून मत दो बोले, सब क्या दो? अपना प्लाज्मा दो। अपना क्या दो सर? प्लाज्मा दो। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? सुना है ना, प्लाज्मा डोनेट करने की बात चल रही थी। किसी ने ब्लड डोनेट करने की बात नहीं कहा। प्लाज्मा क्या चीज होती है? तो सर ब्लड के अंदर एक लेयर होती है, एक तत्व होता है, मान के चलो आप, वो होता है प्लाज्मा। तो वैसे ही कॉटन के अंदर एक तत्व होता है सेलुलोज का, तो वो अलग किया जाता है। ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि आप कभी ब्लड बैंक गए होंगे, कभी देखा है ब्लड बैंक जहां पर ब्लड मिलता है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। तो फ्रेंड्स मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मूवी देखा है आप लोगों ने? कभी कोई बीमार यदि हो जाता है तो हीरो अपनी मां को खून देने लगता है, ठीक है, या एक दोस्त अपने दोस्त को खून देने लगता है डायरेक्ट। एक पलंग में वो लेटा है, दूसरे पलंग में दूसरा वाला लेटा हुआ है। बोले हाँ सर ये तो बहुत फिल्मी देखा है हमने। डायरेक्ट किसी को ब्लड नहीं चढ़ा सकते आप। डायरेक्ट जैसे मान चलो आपका भी ब्लड ग्रुप सेम है, और किसी सामने वाले दोस्त का भी ब्लड ग्रुप सेम है, और आपको पता चला कि भैया मुझे ब्लड देने जाना है, तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट ब्लड नहीं दे सकते। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से आपको लगा दिए और वही निकाल के दूसरे लगा दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए? तो सर इसलिए नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की जो आपका ब्लड होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा को क्या किया जाता है? सबसे पहले निकाला जाता है। फिर जो आरबीसी वाला पार्ट होता है आपका, रेड ब्लड सेल होता है स्टूडेंट्स, उसका यूज किया जाता है। रेड ब्लड सेल डोनेट किया जाता है, वो आप लगाया जाता है, ना कि प्लाज्मा के साथ में। तो प्लाज्मा उससे क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। लगा देते हैं, डायरेक्ट ब्लड नहीं लगता है। क्या निकाला जाता है उसमें से? प्लाज्मा निकाल ही। यदि आप लोगों को कॉटन का यूज करना है तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ये सेलुलोज को आपको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, और प्रॉपर सेलुलोज को फिर यूज किया जाता है, जो पैडमैन मूवी में। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बिल्कुल, जब भी आप कोई चीज देखें ना तो उससे आप चीजें सीखें। अब यहां पर कोई पैडमैन मूवी नहीं था, ठीक है। आपको सब चीजों को, आप यदि स्टूडेंट हैं
तो आपको हर चीजों को, आपके आसपास होने वाली घटनाओं को एनालिसिस करना है यदि आप सीखना चाहें तो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स गिनिंग जो हमने बात किया था, गिनिंग समझ में आया? गिनिंग क्या होता है सर? गिनिंग जो है वो बिनोला को अलग करना और कॉटन को अलग करने की प्रोसेस कहलाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यदि पेपर में दिया आता है तो बन जाएगा हम लोगों से। अब स्टूडेंट्स गिनिंग के बाद में आप लोगों ने एक और शब्द जरूर सुना हुआ होगा, इसमें एक शब्द यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिंग। टॉपिंग शब्द यूज किया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सुना तो है हमने टॉपिंग के बारे में। क्या होता है बच्चों टॉपिंग? टॉपिंग किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स जब भी आपने कभी कोई फूल वगैरह वाला देखा होगा, पौधा देखा होगा स्टूडेंट्स, तो वो पौधा ऐसा बढ़ जाता है, आपने देखा होगा उसकी हाइट क्या हो जाती है सर? इस टाइप से हाइट उसकी क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाए। इस टाइप से वो बिखर जाता है। इस टाइप से कोई भी पौधे जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं सर, इस टाइप से बिखर जाते हैं। बिखरते हैं क्या? इस तरीके से सिस्टोमेटिक नहीं रहते। बोले हाँ जी सर सिस्टोमेटिक नहीं रहते। तो स्टूडेंट्स सिस्टोमेटिक नहीं रहते तो आप लोग क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स जब पौधों की ऊंचाई, जब आपके पौधों की ऊंचाई क्या हो जाए सर? 1 मीटर से बड़ी हो जाए, 1 मीटर से क्या हो जाए? आपके पौधों की ऊंचाई बढ़ जाए। जब आपके पौधों की ऊंचाई क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स उस समय लगभग जब आपके पौधे जो हैं लगाने के कितने दिन बाद हो चुके हैं? 90 डेज हो चुके हैं, मतलब 3 मंथ के हो चुके हैं आपके पौधे। या आप मंथ थोड़ा सा गिन लो, मंथ देख लो, या तो आप उसकी ऊंचाई देख लो। इस समय के यदि आपके पौधे हो गए हैं तो स्टूडेंट्स ऊपर के कुछ भाग को, छोटे छोटे भाग को आप लोग चने में भी करते हैं। चने में, ग्राम में ऊपर के छोटे छोटे भाग को क्या कर देते हैं? ऐसे हम लोग हटा देते हैं, जिससे क्या हो जाए? फूल अच्छा बन जाए। जिससे क्या हो जाए? जो झाड़ीनुमा टाइप की आकृति होती ना इनके, उसमें क्या जाए? फूल अच्छे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कभी भी देखा होगा तो चने को क्या किया जाता है? चने में भी सर हम लोग टॉपिंग प्रोसेस अपनाते हैं। ऊपर के क्या करते हैं हम लोग? छोटी छोटी क्या करते हैं? उनके तनों को, जो पत्तियां वाला भाग है उसको क्या करते हैं? काट देते हैं, मतलब हाथों से काटते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, टॉपिंग कहते हैं इसे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शाखाओं को काट देना, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा और क्या हो जाए? फैल जाए और उसमें फूल ज्यादा बने। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। टॉपिंग भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बोले यस बिल्कुल। टॉपिंग की डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी, मतलब डेफिनेशन पूछी जाती और फिर पूछा जाता भैया टॉपिंग प्रोसेस क्या होती है? टॉपिंग प्रोसेस क्या होती है? आपका जो क्या होता है, तंबाकू या आपकी चाय, चाय की भी पत्तियां आती हैं क्या मार्केट में? तो कहां से आती होंगी चाय की पत्तियां? जी बताओ, टॉपिंग प्रोसेस यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे टॉपिंग प्रोसेस में? चाय की पत्तियों में भी करते होंगे क्या टॉपिंग? बोले हाँ सर चाय की पत्तियां में भी करते हैं टॉपिंग, कि नहीं करते? बताओ। सर करते हैं, चाय की पत्तियों में भी टॉपिंग को किया जाता है। तो बोले यस बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में इसमें हम लोग शॉर्ट में? रिमूवल ऑफ एपिकल स्टेम, रिमूवल ऑफ एपिकल स्टेम। सिंपल सी एक लाइन में आपको क्या बता दी हमने? डेफिनेशन बता दी है कि आपको क्या करना है? जो ऊपरी तना होता है स्टूडेंट्स, उस तने को क्या करना है? थोड़ा सा छांट देना है हाथों से। बोले यस सर, ऊपरी तने को छांटना, या ऊपरी ऊपरी तने को हटाना। बोले जी सर ऊपरी तने को थोड़ा सा हटा देंगे। ये क्या है हमारा सर? इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिंग, टॉपिंग कहते हैं। अब कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स एक और नाम जरूर इसमें सुना हुआ होगा, जो बहुत बार पेपर में आ चुका है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। ओटाई क्या होती बच्चों? ओटाई, ओटाई बताना, ओटाई क्या होती? ओटाई किसे कहते हैं? कपास में जो ओटाई होती है ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है ओटाई क्या चीज होती है। अभी देखना बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। बताना भाई, कपास में जो ओटाई होती है क्या कहलाती? जी बताना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, सिर्फ आप मुझे बताएं कि ओटाई क्या है, किसे कहा जाता है ओटाई? पढ़ा तो होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं सुना ना हो आप लोगों ने। नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है? बताओ क्या सुना है? सुना है तो क्या सुना है? जानना चाहेंगे हम कि आपने क्या सुना हुआ है।
जी, मुझे मालूम था, इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक भी कवर करा देता हूं। याद नहीं आ रहा है ना, मुझे मालूम था यही होने वाला है, यही होने वाला मुझे पता था। बच्चों इतना इजी है कि पूछो मत। बोले सर क्या है इतना इजी? अरे भैया आपको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है बच्चों, थोड़ी देर पहले ही बता दिए इसके बारे में आपको हमने। भैया कपास में ओटाई का मतलब ही होता है क्या? इंग्लिश नाम और हिंदी नाम में तुम लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हो। गिनिंग प्रोसेस, गिनिंग, गिनिंग को ही ओटाई कहा जाता है। गिनिंग को ही क्या कहा जाता है? ओटाई कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूजन यहीं पर था, है ना? ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स कपास में यदि आप बिनोला डायरेक्ट यदि जानवरों को खिला दोगे ना तो ये विषैला होता है। इसमें क्या पाया जाता है? कुछ एक पॉइजन पाया जाता है, उस पॉइजन का नाम बताइए। इसमें एक पॉइजन चीज पाई जाती है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया इसमें जो पॉइजन पाया जाता है उस पॉइजन का नाम बताइए। चलो ऐसा भी लिख सकते हो पॉइजन, या तो पॉइजन डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, या पॉइजनस करके भी लिख सकते हो। जी, अलग अलग स्पेलिंग से लिखा जाता है इसको। ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग पॉइजन करके डबल एस लगा के, या ऐसा लिख सकते हैं पॉइजन, मतलब इसमें विषैला तत्व, एक इसमें विषैला तत्व पाया जाता है, पॉइजनस एलिमेंट पाया जाता है। कौन सा, कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है गौसीपाल, गौसीपाल, क्योंकि गौसियम तो इसका नाम ही है, तो उसी से आया फ्रेंड्स हमारा गौसीपाल। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गौसी, गॉसिप पॉल। बोले यस सर गॉसिपॉल। गॉसिपॉल नाम का स्टूडेंट्स इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण से स्टूडेंट्स इस ये क्या हो जाता है, कॉटन का जो बीज है वो जहरीला होता है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज हमसे पेपर में पूछ ली जाती है, इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि भैया बताइए नेफिनेस क्या होती है? नेफिनेस, कपास में नेफिनेस क्या है? कपास में नेफिनेस क्या है? जी, किसे कहते हैं स्टूडेंट्स कपास की नेफिनेस? कपास कितना पतला है कितना मोटा है इसकी जानकारी निकालना। तो स्टूडेंट्स कपास की जो मोटाई होती है ना, कॉटन कितना मोटा है उसकी मोटाई निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है स्टूडेंट्स? बोल सर इसकी क्या निकाली जाती है? सर इसकी हम लोग बताते हैं मोटाई। तो बोले यस सर, उसकी स्टूडेंट्स जो है वो थिकनेस जो है, उस थिकनेस को स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इससे मेजर किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, उसकी थिकनेस बताई जाती है। नेफनेस मतलब कॉटन की थिकनेस बताई जाती है। किसकी? कपास की मोटाई बताना होता है, कॉटन की हम लोग मोटाई बताते हैं किसके माध्यम से? सर नेफिनेस के माध्यम से। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन तो बन ही जाने वाला है। ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं पता थे। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो फ्रेंड्स देसी कपास और एक होती है अमेरिकन कपास। एक होती कौन सी कपास सर? देसी कपास होती है, और एक होती है अमेरिकन, इसलिए स्पीसीज नाम भी जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जो देसी कपास होती है हमारी, जो हमारी क्या होती है सर? देसी कॉटन होती है। तो फ्रेंड्स देसी कॉटन में आप लोग क्या लिखते हैं सर? 2n = 26 लिख देते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं और हमें पढ़ना भी यही है देसी कपास में। तो गॉस्पियम हर्बेरियम और गॉस्पियम क्या अर्बेरियम। गॉस्पियम स्पीसीज में जो नाम है फ्रेंड्स, पहला नाम क्या है हमारा? ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, गॉस्पियम क्या लिख सकते हैं? हर्बेरियम, अर्बेरियम, या कुछ लोग क्या लिखते हैं उसको? हर्बेरियम लिखते हैं। स्पेलिंग दोनों सेम है, अर्बेरियम हर्बेरियम बात एक ही है। ये नाम हमारे इधर चलते हैं, इंडिया में ये वाले नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। तो बोले यस बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। बोले तो ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने कहीं कि नहीं सुना है? जरा बताइएगा। गॉसिपियम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स क्या ये नाम आपने कहीं सुना हुआ है या नहीं सुना है? जरा बताइएगा जी। गॉसिपियम आर्बोरियम करके लिख लो, या क्या लिख सकते हैं? हर्बोरियम करके लिख सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये आपकी इंडियन वाली कॉटन है। कौन सी वाली कॉटन है सर? इंडियन वाली कॉटन है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो वो बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी कौन सी कपास आती है सर? अमेरिकन वाली। कौन सी आती है? अमेरिकन वाली। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, अमेरिकन कॉटन वाली आती है। अमेरिकन कॉटन का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? तो सर नाम में गॉसिपियम ही रहेगा, बस नाम के बाद में क्या लग जाएगा? गॉसिपियम का गॉसिपियम हो गया, नाम में सिर्फ क्या जाएगा सर? आ जाएगा हमारा क्या क्या नाम आएगा? हिरसुटम आ जाएगा। क्या जाएगा? नाम सुना है हिरसुटम? बोले यस सर बिल्कुल सुना हमने हिरसुटम नाम, कि नहीं सुना? हिरसुटम ये नाम सुना होगा, गॉसिपियम नाम में ही रहता, सामने हिरसुटम लग गया। और क्या सुना होगा? तो फ्रेंड्स एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, बारबेंडम या बारबेंडस। ऐसा नाम सुना है कि कहीं बारबेंडस करके? बताइए, गॉसिपियम आप लोगों ने बारबेंडम सुना है नाम कहीं? बारबेंडेंस या बारबेंडंस? बोले जी सर सुना हुआ है। ये कपास है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया है मालूम आपको? मैक्सिमम गलती कहां पर हो जाती? देसी कपास और आपने अमेरिकन कपास तो ये कभी पढ़े ही नहीं ना, कहीं लिखा भी नहीं है आपकी बुकों में, तो यहीं पर गलती हो जाती है सबसे बड़ी, कि कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं हमें लगता है अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी पढ़ना है। निम्न में से कौन सी कपास देसी कपास का उदाहरण होगी? निम्न में से कौन सी कपास विदेशी कपास का उदाहरण होगी, मतलब अमेरिकन कपास का उदाहरण होगी? तो पता होना चाहिए। तो जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम हर्बेरियम, तो बेरियम वाला इंडिया का हो गया, और स्टूडेंट्स आपका जो हिस्टूटम वाला है या बारबेंडस, जो नाम ही में अजीब सा लग रहा है कि भैया ये नाम विदेश के ही होंगे। चलिए क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सभी लोगों को टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फसल है, ठीक है, इस फसल के बारे में आपसे पेपर में नॉर्मली तो यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बताइए, ये आपकी जो फसल है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या स्टूडेंट्स ये फसल आपकी एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है? क्या ये जो फसल है आपकी ये एक वर्षीय है या द्विवर्षीय? क्योंकि कपास की खेती होती तो किसका, इसको सालों साल लगा सकते हैं, ये सालों साल कपास देगी, एक बार लगा दो हमेशा कपास लेते रहो। या ये सिर्फ स्टूडेंट्स एक सीजनेबल फसल है, एक वर्षीय मानी जाएगी? एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय है, एनुअल है, बायनुअल है, या पेरनल क्रॉप है? दो सीजन मतलब 6-6 महीने मिला के 12 महीने ही हो रहे हैं, तो भी एक साल से ऊपर नहीं हो रहा है। मतलब ये कैसी क्रॉप है आपकी? सर ये हमारी एनुअल क्रॉप है। कैसी क्रॉप से बच्चों? सर ये एनुअल क्रॉप है, एक वर्षीय है। यदि आप कपास की खेती करने का प्लान कर रहे हो तो स्टूडेंट्स आपको प्रतिवर्ष कपास लगाना पड़ेगा, मतलब हर बार आपको कपास लगाना ही होगा। और सबसे अच्छी स्टूडेंट्स इसके लिए मिट्टी मानी जाती है क्ले। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है क्ले। क्ले मतलब स्टूडेंट जो चिकनी सी मिट्टी होती है, हल्की सी काली और हल्की सी जो चिकनी होती है, वो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसके लिए। क्ले सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है इसके लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जब स्टूडेंट्स आप लोग इसे खेत में लगाएं, जब भी आप कपास को खेत में लगाएं या इसके आप पौधे तैयार करें, उस समय स्टूडेंट्स टेम्परेचर होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब इसका आप क्या करें, पौधे तैयार करें या नर्सरी तैयार करें या डायरेक्ट खेतों में लगाएं, टेम्परेचर उस समय कम होना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा हमें देखने के लिए जी। तो ये टॉपिक था स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा कॉटन के ऊपर। पूरे आपको टॉपिक इसमें हमने कवर करवा दिए हैं। आपके मन में फिर भी कोई डाउट यदि हो और कुछ यदि आप पूछना चाहें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।